तो हम बात करेंगे शुक्र और बुध की युति अगर आपके चार्ट में 10th हाउस में बन रही हो तो इस युति के किस प्रकार के परिणाम सामने आ सकते हैं। शुक्र और बुध जब भी 10th हाउस में युति करेंगे तो ऐसा जातक अपनी किसी भी हॉबी को अपने फुल टाइम जॉब या प्रोफेशन में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। ऐसे जातक कविता, भाषण, गायन, नृत्य कला इन सब में काफ़ी निपुण हो सकते हैं और इस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा जान पहचान भी मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, लोगों का अच्छा साथ मिलेगा, बहुत लोग इनको जानने लगेंगे। इसके अलावा ऐसे जातकों को महिलाओं से जुड़े हुए जो व्यवसाय हैं, महिलाओं से जुड़े हुए जो भी उनकी यूजेज की जो चीज़ें हैं जैसे कि ओढ़नी वगैरह, उनका जो कपड़े वगैरह यानी वस्त्र वगैरह, या फिर उनसे जो और किसी भी प्रकार का सामान यूज किया जाता है उनके द्वारा, जैसे कि कोई भी कॉस्मेटिक्स का सामान हो गया या किसी भी प्रकार का ऐसा सामान जहाँ पे महिलाएं उनको यूज़ करती हैं, अच्छे कपड़े, परफ्यूम वगैरह, या आप बोल सकते हैं ब्यूटी पार्लर का जो बिज़नेस है वो भी इसमें आ जाएगा। और अन्य भी किसी भी प्रकार का कार्य या कोई ऐसी वस्तु सेल करना जिसको महिलाएं यूज़ करती हों, जो मोस्टली महिलाओं के काम में आता हो, ऐसे किसी भी व्यवसाय में जातक ज़्यादा सफल हो सकता है। जातक फिल्म इंडस्ट्री में मॉडलिंग, अभिनय में काफ़ी अच्छा हो सकता है, काफ़ी नेचुरल रूप से उसके अंदर ये सब प्रतिभाएं होंगी। इस प्रकार के जातक को अपनी प्रतिभाओं का एहसास भी होगा और उसको ये पता भी रहेगा कि अपनी रचनात्मकता को, अपने कौशल को किस तरह से यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर साथ में बुध हैं। अब ये कंजक्शन अगर राहु जैसे ग्रह से प्रभावित हो गया तो ये आपके रिश्तों को लेके तो चुनौतियां लेकर आ सकता है, लेकिन आपको पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा दे देगा। अब ये दोनों के दोनों जो ग्रह हैं वो कितने ज़्यादा क्लोज हैं, इनमें से कोई रेट्रो तो नहीं है, और इनके ऊपर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं वो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। 10th लॉर्ड को भी आप अवश्य चेक कर लें, आपका 10th लॉर्ड कौन है। अगर 10th लॉर्ड इन दोनों का मित्र हुआ तो ज़्यादा अच्छी सफलता मिलने के चांसेस हैं कैरियर में। इसके अलावा इस प्रकार का कंजक्शन आपके लिए हमेशा मल्टीपल ऑप्शंस खोल देता है। जैसे कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो गायन में भी अच्छा हो, अभिनय में भी बहुत अच्छा हो, और वो कोई अच्छा भाषण देने, मिमिक्री करने में, या लोगों का अपनी बातों के द्वारा मनोरंजन करने में काफ़ी माहिर हो सकता है। तो इस प्रकार के ये जातक हो सकते हैं। कैरियर में इनको किसी भी प्रकार का इश्यू नहीं आता, बस इनको ये है कि अपने स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा पहचानने और अपने स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना आना चाहिए। इस प्रकार के जातक बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, इनका बिहेव, नैतिक आचरण बहुत अच्छा हो सकता है, ये लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव भी हो सकते हैं। इस प्रकार के जातकों को सुंदर चीज़ें बहुत पसंद होंगी, इनके जीवन में भौतिक सुख बहुत अच्छा रहेगा, घर का, परिवार का इनको पूरा साथ मिलेगा। रिश्तेदारों के हिसाब से भी देखा जाए तो रिश्तेदारी में भी इनको कोई विशेष दिक्कत नहीं आती, हमेशा इनके सपोर्ट में लोग रहते हैं। फिर हम अगर देखें तो आपकी कुंडली में शुक्र जिन भावों का स्वामी है उन भावों से संबंधित जो भी आपके अंदर प्रतिभा होगी वो आप अपने काम में यूज कर सकते हो। फिर दोनों के दोनों जो ग्रह हैं वो 4th हाउस को देख रहे हैं। 4th हाउस को देखने की वजह से मैक्सिमम संतुष्टि, मैक्सिमम सफलता प्राप्त करने के आपके चांसेस बन जाते हैं अपने कैरियर में। अब इनमें से अगर कोई 4th लॉर्ड होगा तो 4th लॉर्ड होने की वजह से शुरू में ही जब आपने अपना स्कूल वगैरह का अध्ययन शुरू किया, जब आपने स्टडी अपना स्टार्ट किया, उस समय से ही बहुत ज़्यादा कलात्मक प्रतिभा का ये संकेत देता है। इसके अलावा आपको माताजी के द्वारा बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, पिता से भी आपको बेहद सपोर्ट यहाँ मिलता है। बट सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट आपको मिलेगा वो पब्लिक से मिलेगा। आपकी एक अलग पहचान बनेगी, आपकी एक अलग पॉपुलैरिटी बनेगी। लोगों से बहुत ज़्यादा आप शायद इंटरेक्ट ना करते हो, लेकिन लोग आपको बहुत ज़्यादा चाहने लगेंगे, फॉलो करने लगेंगे, आपके अनुसार वो ढलने लगेंगे कुछ हद तक। अब आपको ये देखना है कि बुध आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। अगर बुध का संबंध 5th या 9th हाउस से है तो निश्चित रूप से आप अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा आगे जाने वाले हो, क्योंकि फिर ये आपकी प्रतिभा को, कलात्मकता को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। नई चीज़ों को सीखने, नई प्रतिभा को सीखने, आत्मसात करने का मौका आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा इस कंजक्शन की वजह से। साथ ही साथ हमेशा आपको आपके बॉस, आपके सीनियर्स का साथ मिल जाता है। लेकिन ये कंजक्शन कुछ हद तक रिश्तों में चुनौतियाँ लेकर आएगा, जैसे कि हो सकता है कि आपके बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं अपोजिट जेंडर के साथ। ये कंजक्शन ज़्यादातर पुरुषों के चार्ट में इस तरह से काम करेगा।
स्त्रियों के चार्ट में अगर ये हो तो उनको ज़्यादा पॉपुलर बनाने का काम करता है, ज़्यादा प्रसिद्धि देने का, ज़्यादा अच्छे से काम करने का, स्किल्स बहुत अच्छी देने का। लेकिन पुरुषों के लिए कुछ हद तक करियर में चुनौतियां तो नहीं लाता, लेकिन रिश्तों में चुनौतियां लाता है मुख्य रूप से। तो आपका हो सकता है कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारी स्त्रियों से आपके संबंध या दोस्ती हो सकती है। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। जिस सेम फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसी सेम फील्ड की स्त्रियों से आपको कुछ इस प्रकार के रिलेशन वाइज चांसेस होंगे। तो ऐसे में कभी कभी अगर ये दोनों अच्छी स्थिति में ना हो तो आपकी थोड़ी बहुत बदनामी भी करा देते हैं। लेकिन ये कंजक्शन मोस्टली आपको पॉपुलर करने का काम करेगा, आपको हाईली स्किल्स बनाने का काम करेगा, बहुत ज़्यादा स्किल्ड आप रहेंगे। ये कंजक्शन में आपको शुक्र पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शुक्र जितना ज़्यादा मजबूत होगा आपकी पॉपुलैरिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। बस बुध का काम आपका ये है कि बुध आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके माइंड से वो गाइड करता रहेगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, किस प्रकार से करना है, शुक्र वाली चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। ये शुक्र के साथ जब बुध होता है तो बुध आपको सिखा देगा। अब बुध है वो वाणी का ग्रह है, तो ऐसे जातकों की वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है। ये किसी भी प्रकार के बिजनेस में बहुत अच्छे हो सकते हैं, वित्तीय लेन देन में बहुत अच्छे हो सकते हैं, बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं, व्यावसायिक कौशल इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे जातकों का जो इम्पैक्ट है वो बहुत गहरा पड़ेगा सामने वाले पे, और इनकी एक जो छाप पड़ेगी, इनकी पर्सनैलिटी की छाप या इनकी बातों की जो दूसरों पे छाप पड़ती है काफ़ी गहरी होती है। इस प्रकार के जातक हमेशा अपने करियर में तेज़ी से आगे बढ़ने वाले होंगे। और अगर मंगल जैसे ग्रह का संबंध बन जाता है इन दोनों से तो फिर और ज़्यादा संभावना है कि आप अपने करियर में और भी आगे जाएंगे, लेकिन उतनी ही फिर रिश्तों को लेकर चुनौतियां आ जाती हैं। अब हम बात करें अगर आपकी मैरिड लाइफ की, तो ये स्थिति में कभी कभी ऐसा होता है जब आप अपना सेम फील्ड का ही पार्टनर चुनते हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसी फील्ड का आपको पार्टनर मिलता है। आपका पार्टनर भी आपको काफ़ी सपोर्टिव रोल देता है अपनी लाइफ में, और शादी के बाद इवन आप अपनी शादी के बाद ज़्यादा पॉपुलर होने, ज़्यादा आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ने, इस प्रकार के गुण बढ़ने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ आपको ज़्यादातर केस में स्त्रियों से अपने काम में बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है कि आपके जो असिस्टेंट हो सकते हैं अपने काम में वो ज़्यादातर स्त्रियां हो सकती हैं, और जो बिल्कुल यंग स्त्रियां होंगी उनकी तरफ आपका अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा और उनसे आपको बहुत कुछ सपोर्ट भी मिलेगा। अब ये कंजक्शन में आपको, क्योंकि पुरुषों के चार्ट में शुक्र उनकी वाइफ का कारक है, स्त्री का कारक है, तो ज़्यादातर ऐसे केस में शादी के बाद और शादी से पहले भी बहुत सारे रिलेशंस बनने के चांसेस रहते हैं, और जातक काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होता है, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को दिखाता भी है इस तरीके से कि वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा है लाइफ को, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, रोमांस करना ऐसे लोग बहुत पसंद करेंगे। अब यहाँ पे आपको शुक्र को देखना पड़ेगा। अगर शुक्र खराब स्थिति में है, अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, नीच का शुक्र है, तो ये आपको सेक्सुअल प्लेजर के लिए प्रेरित करेगा और ये आपको सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन देगा, वास्तविक लव यहाँ नहीं होगा, वास्तविक प्यार यहाँ नहीं होगा। तो इस वजह से आपकी मैरिड लाइफ के बिगड़ने के चांसेस बन जाते हैं कभी कभी, और आपको कुछ हद तक नेम फेम मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको किसी स्त्री के द्वारा बदनाम किया जा सकता है। अगर ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा क्लोज है तो आप में क्रिएटिविटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे इनमें से कोई भी नीच का नहीं होना चाहिए। अगर नीच का हो जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। ये कंजक्शन में आप ये देख लें कि बुध आपकी कुंडली में कौन कौन से भाव के स्वामी और शुक्र कौन कौन से भाव के स्वामी, उन भावों से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं वो आपके लिए हमेशा सपोर्टिव रहेंगे आपके करियर में। साथ साथ में आपको आपके परिवारजनों का या आपके परिवार में जो स्त्रियाँ हैं उनका सपोर्ट बेहद मिलेगा। इसके अलावा आपकी मैरिज होने के बाद आपका करियर बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो सकता है, करियर में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होंगे। करियर में एक अलग ही प्रकार की जान फूंक दी जाएगी आपकी मैरिज के बाद। बट यहाँ पर अगर शुक्र खराब हो गया, शुक्र किसी भी तरीके से नेगेटिव स्थिति में आ गया, तो निश्चित रूप से आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के भी उतने ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं कभी कभी। तो ये केस में हमेशा आपको अपने रिश्तों पे केयर करके चलना है, रिश्तों पे ज़्यादा फोकस करके चलना है, रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है। फिर ये दोनों का जो एस्पेक्ट पड़ता है 4th हाउस में पड़ता है, इस वजह से जातक मैक्सिमम अपनी लाइफ का वो आनंद ले पाता है, सुखों से भरपूर होती है उसकी लाइफ, काफ़ी अच्छे से वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता है। तो ऐसे जातकों के जीवन में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं होगी। अब हो सकता है अगर ये दोनों ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, पीड़ित स्थिति में है, काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति है, तो निश्चित रूप से आपको चुनौतियां देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो सामने आ सकते हैं जब भी शुक्र और बुध आपके 10th हाउस में युति कर रहे हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही।